हेलो फ्रेंड, आज की मूवी में हम दिखाने वाले हैं कि एक बाप अपनी बेटी और अपनी बेटी की सहेली के साथ कैसे अपनी रातें रंगीन करता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक गली में एक लेडी को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ एक घर की तरफ जा रही थी। घर के अंदर दो लड़कियां ड्राइंग करने में व्यस्त हैं। एक का नाम निकोला है जो अपनी सहेली यूसनिया के घर पर आई है। वही एक औरत वह जो अजीब अजीब हरकत करती है जिसका नाम अलीशा रूटेली है। अलीशा रूटेली किसी अनजान बीमारी से ग्रसित है जिसे अचानक से दौरे आते रहते हैं। फिर वह रोने और चिल्लाने लगती है। उसे मेंटली स्टेबल रखने के लिए एक दवा देनी पड़ती है। जो औरत सामान लेकर घर आई है वह अलीशा को संभालती है और फिर चली जाती है। यहाँ बाद दोनों उस कमरे में जाती है और अलीशा की देखभाल करते हैं। यूसनिया अपनी माँ से पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या है। यूसनिया की फ्रेंड निकोला भी इसकी बीमारी का कारण पूछनिया अपनी माँ को उनके बेडरूम में ले जाती नहीं हुआ है। निकोला अब तक अपने घर जा चुकी है। इसके बाद जब यूजेनिया अपने डैड को खाने को कुछ देती है तो यह ढरकी बुढ़ा उसके बालों को सहलाने लगता है। वह कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन क्लिनिक में एमिलियो की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसकी बेटी ने अपनी फ्रेंड निकोला के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है। उसके दांत में कुछ समस्या है जो अक्सर एमिलियो के घर आती रहती है। क्लिनिक में जब एमिलियो निकोला के दांत को चेक करने की कोशिश करता है वह दर्द से कराहने लगती है। निकोला एमिलियो को अपने दांत तक छूने नहीं देती है और कहती है कि उसे पहले दर्द का इंजेक्शन लगाया जाए। निकोला नर्स को भी बाहर जाने के लिए बोलती है क्योंकि नर्स के सामने वह कंफर्टेबल नहीं है। जब नर्स बाहर चली जाती है एमिलियो उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद निकोला अजीब सा बर्ताव करने लगती है जैसे काम उत्तेजना में होता है। शुरू में डॉक्टर एमिलियो को लगता है कि शायद इंजेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। वह एमिलियो के साथ गपा गप करना चाहती है। उसके बाद निकोला एमिलियो के साथ जबरदस्ती चुम्मा लेती है और अपने कपड़े उतारती है। इस बर्ताव से एमिलियो भी उसकी गुफा में अपना सांप डालना चाहता है। इसके बाद क्लिनिक में ही दोनों गपा गप शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद एमिलियो को एहसास होता है कि उसने निकोला के फिर इसके हवस के इस पुजारी ने खिड़की से बाहर निकोला को जाते हुए देखता है। इस घटना के बाद अगले दिन निकोला यूजनिया के घर आती है। सभी लोग टेबल पर नाश्ता करते हैं पर एमिलियो और निकोला ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे उनके बीच गपा गप हुआ ही न हो। यही यूसनिया की माँ ने उन सभी के लिए कुछ बनाया था। यूसनिया तो उसे खाती है पर निकोला को ये पसंद नहीं आया। यूसनिया को अभी तक नहीं मालूम कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके फादर के साथ गपा गप किया है। बाद में यूसनिया की मॉम अपने यंग डेज के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एमिलियो और उसका संबंध हुआ था, कैसे उसके फादर ने उसकी माँ को प्रपोज किया था। वह कहती है कि तब का एमिलियो और आज के एमिलियो बिल्कुल बदल गए हैं। एक दिन निकोला यूसनिया के घर पर आती है। इसके बाद निकोला अलीशा से मिलती है। अलीशा निकोला को एक गाउन पहनने को देती है जिसे उसने अपनी शादी के टाइम पर पहना था। इतने में यूसनिया बताती है कि एमिलियो घर आ गया है। यूसनिया की मदर गांव को निकोला के शरीर से जल्द ही उतार उसे गोद में उठाता है, फिर उसे बेडरूम में ले जाता है। एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी तुम्हारे शरीर को टच करे, ये मुझे पसंद नहीं। शाम को निकोला और यूसनिया साथ में दोनों बातें कर रहे होते हैं। निकोला कहती है कि जब उसके पीरियड चल रहे होते हैं तो उसके अंदर काम उत्तेजना पैदा होती है और अपना पपीता दबवाने का मन करता है। वह पूछती है कि क्या यूसनिया भी ऐसा महसूस करती है। यूसनिया इसका जवाब हाँ में देती है। अगली सुबह एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि हमें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे क्लिनिक ले जाना होगा। इसके बाद अलीशा को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में ऐसा लगता है कि अलीशा सचमुच पागल हो गई है। घर आने के बाद हम अलीशा को उसकी मेड के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय उसके पास आता है। मीट की थैली लेकर मेड घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय और अलीशा के बीच में खूब सारी बातें होती है। यहाँ डिलीवरी बॉय अलीशा को फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी एमिलियो आ जाता है और वह डिलीवरी बॉय को यहाँ से जाने के लिए खुश हो जाता है। वही कार में यूसनिया निकोला से कहती है कि तुम मेरे फादर से एक अपॉइंटमेंट लो, मेरे पिता बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं। शाम को निकोला एमिलियो के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। निकोला एमिलियो से अपना ढोल बजवाना चाहती है। एमिलियो को भी इसी दिन का इंतजार होता है और दोनों आपस में गपा गप शुरू कर देते हैं। इसके बाद एमिलियो बताता है कि उसने निकोला को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया। इसके बाद निकोला का मूड बदल जाता है और वह जाने लगती है। वह कहती है कि आप जैसे डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं। इसके बाद एमिलियो अपने आप पर बहुत सॉरी फील करता है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि एमिलियो बहुत उदास बैठा होता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। एमिलियो की नजर एमिलियो निकोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूसनिया अब समझ जाती है कि उसके फादर निकोला के पीछे जा रहे हैं। इसके बाद निकोला एमिलियो को मिल जाती है। एमिलियो बताता है कि अलीशा को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया जो अब घर कभी नहीं आएगी। निकोला अब से उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद वे दोनों घर पर आ जाते हैं। निकोला एमिलियो को बेड पर लेटा देती है। एमिलियो कहता है कि वह अब बहुत थक चुका है। निकोला अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद ढोल बजना शुरू हो जाता है। अगली सुबह निकोला उठती है और रेडी होकर स्कूल जा रही होती है। यूसनिया उसके साथ है। एमिलियो खिड़की से ये सब देख रहा है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।